बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ स्ट्रॉन्ग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश करने जा रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल लाइल्म हैं। आपको ये भी पता नहीं होगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कर लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो प्यारे भाइयों, बहनें और दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में हरगिज़ ना डालें। अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाएं, खुशगवार बनाएं। तो दोस्तों, इसमें आप परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसका हल बताने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो को आपने लाजमी और तवज्जो से सुनना है। तो प्यारे दोस्तों, तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों के आगे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी छोटी सी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी और नई वीडियो हर वक्त आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं, मैं आपको तफसील बताता हूँ। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार या फालतू नहीं बनाई, और बिल्कुल इसी तरह जिस्म का हर हिस्सा, हर एक जोड़, हर एक मोड़, हर एक हड्डी और छोटे से छोटा बाल भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। लेकिन इंसान की सोच इससे ज़रा दूर है, क्योंकि हमें तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब जैसे कुछ लोगों के चेहरों पर इजाफी बाल आ जाएं तो लोग उनको ये बातें सुनाते रहते हैं, अरे कोई मसला, कोई बीमारी तो नहीं। या अगर ख़वातीन के चेहरों पर थोड़े से बाल निकल आएँ तो उनको तंज़िया उनको मर्द की मुशाबियत देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और जब वो हार्मोन्स के टेस्ट करवाती हैं तो मालूम होता है कि कोई मसला ही नहीं है, वक्त के साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इन पर भी ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। अब अगर आप देखो तो कुछ लोगों की नाक के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बाल उग जाते हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें खुद भी हिचकिचाहट महसूस होने लगती है और फिर उनको वैक्स या रेजर्स की मदद से निकाल देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, लेकिन एहतियात करें, क्योंकि जिस्म के कुछ ऐसे हिस्सों पर मौजूद बाल निकालने से आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। अब वो कौन से 3 हसास हिस्से हैं जिन पर मौजूदा बालों को निकालना ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिसको जानने के बाद आप भी इन बालों को वैक्स नहीं करेंगे। नाक के अंदर के बालों को हरगिज़ वैक्स या रेजर ना करें। हाँ, कैंची की मदद से जितने काट सकते हैं आसानी से वो काट लें, मगर कभी इन बालों को तोड़ कर या खींच कर निकालने की कोशिश ना करें। इससे आपके फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है और नाक के अंदर मौजूदा बालों को जल्द के नीचे खून की नालियाँ फट सकती हैं, जिससे सारे बैक्टीरिया पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और यूं आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। कान के अंदर मौजूद बाल अक्सर मर्द हज़रात को ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो ज़्यादा बालों की नशोनुमा करते हैं। बहरहाल, कानों के बालों को खींचने से आप समात से मरहूम भी हो सकते हैं, या फिर एयर कैनाल कानों का पर्दा फटने का खदशा होता है। लिहाजा बहरे होने से पहले ये काम बिल्कुल छोड़ दें। कुछ लोगों के बैठे बैठे अपनी पलकें खींचने का शौक़ होता है और वो इनको खींच कर तोड़ते रहते हैं, जबकि उनको नहीं मालूम होता कि यूँ इनकी आँखों का रेटिना उलट हो सकता है, जिसकी वजह से इनको आँखों की शदीद बीमारी हो सकती है, या फिर दिमाग के ख़वाबी रद्द-ए-अमल के वापस आने का इंतज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपने दोस्तों और अपने अहल खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।